भाई यार कुछ दिनों से ना यार मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ ना, तो यार इधर किडनी में कुछ दर्द सी हो रही है यार। क्या बोला तूने? नहीं भाई, वो क्रिएटिन से किडनी में कुछ हो जाता है ना। मेरी भैंस की। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए वीडियो पर। तो आज हम एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत मिसअंडरस्टूड है और जिसके बारे में हद से ज्यादा मिथ्स फैलाई गई है। और मुझे लगता है ऐसे मिथ्स बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि उस सब्सटेंस के बहुत ज्यादा फायदे हैं इन मेनी एस्पेक्ट्स। और उस सब्सटेंस का नाम है क्रिएटिन। और मुझे ये भी पता है कि बहुत लोगों के मन में क्रिएटिन को लेके बहुत ज़्यादा डर है कि उससे हमारी किडनी फेल हो जाती है, क्या वो नेचुरल है या नहीं, या उससे हम फ्लफी बन जाते हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स और ये वीडियो एंड तक देखो। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्रिएटिन को लेकर क्लियर हो जाएंगे। एक फ्रेंच साइंटिस्ट माइकल यूगन ने 1832 में बीफ टिश्यू में एक नया इंग्रेडिएंट फाइंड किया जिसको उन्होंने नाम दिया क्रिएटिन। अगले 80 से 100 साल तक एनिमल टिश्यू का यूज किया जाने लगा टू एक्सट्रैक्ट क्रिएटिन। बट उसमें एक दिक्कत थी कि बहुत ज्यादा मीट चाहिए होता था एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिन के लिए। 1912 की एक रिसर्च में यह देखा गया कि क्रिएटिन से हमारा मसल क्रिएटिन कंटेंट बढ़ता है, जिस वजह से हमारी बॉडी को बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। और तब से क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट यूज किया जाने लगा। क्रिएटिन हर एक वर्टिब्रेट में मिलता है एंड सेम एज एनिमल्स, ह्यूमंस में भी क्रिएटिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है यूजिंग 3 अमीनो एसिड्स, आर्जिनाइन, मिथियोनाइन एंड ग्लाइसिन। ह्यूमन बॉडी में रोज 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन खुद से बनता है। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, हर वाइट चीज ड्रग नहीं होती है। 90 to 95% क्रिएटिन हमारे मसल टिश्यू में स्टोर होता है और बचा हुआ हमारे लिवर, किडनी और ब्रेन में होता है। रेड मीट, फिश और बीफ जैसे फूड्स में क्रिएटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्रिएटिन इतना कम होता है कि 5 ग्राम क्रिएटिन के लिए आपको 1 kg बीफ खाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और कुकिंग से क्रिएटिन 30% तक डिग्रेड हो सकता है। सो सप्लीमेंटिंग क्रिएटिन इज मोर बेनिफिशियल एंड फास्ट एब्जॉर्बिंग देन फूड। आपने 8th या 9th में एक टर्म पढ़ी होगी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बेसिकली हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे देश की करेंसी रुपी है, वैसे ही हमारी बॉडी की करेंसी एटीपी है। हर एक बॉडी मूवमेंट के लिए हम एटीपी यूज करते हैं। और क्योंकि ये एटीपी लिमिटेड अमाउंट में होती है, तो जब हम कोई हैवी इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद ये एटीपी खत्म हो जाती है। तो जब आपके एटीपी खत्म हो जाते हैं तो आपकी बॉडी क्रिएटिन को यूज करती है टू रीसिंथेसाइज एटीपी, जिससे आप अपने लिफ्ट्स में 1 या 2 रेप्स ज्यादा परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन क्रिएटिन मेनली आपको हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स में और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स में ही ज्यादा हेल्प करेगा। जिन एक्सरसाइज में ज्यादा रेप्स परफॉर्म करने होते हैं उनमें ये आपकी उतनी हेल्प नहीं करेगा। क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड सप्लीमेंट। अब रिसर्च से हमें पता चलता है कि क्रिएटिन से हमारा स्ट्रेंथ और मसल गेन 10 to 15% तक बढ़ता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम करोगे और आप एकदम से ह्यूज बन जाओगे, क्योंकि क्रिएटिन हमारा वर्कआउट में परफॉर्मेंस बेटर करता है। तो उस वजह से हमारे गेन्स भी किसी हद तक बेटर होते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपका ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी तीनों पॉइंट पे हो। ये तो होगी मसल बिल्डिंग की बातें, लेकिन क्रिएटिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फैट लॉस प्रोग्राम में हो या फिर कट पर हो, तो क्रिएटिन आपका मसल मास प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट रिसर्च में ये भी देखा गया है कि क्रिएटिन हमारा ब्रेन परफॉर्मेंस बेटर करता है बाय इम्प्रोवाइजिंग मेमोरी। और तो और डिजीजेस लाइक एल्जाइमर्स, डायबिटीज, इनसे लड़ने में और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी क्रिएटिन हमारी हेल्प करता है। अब मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन अवेलेबल हैं, लाइक क्रिएटिन HCl, बफर क्रिएटिन, लसन क्रिएटिन, बट सबसे इफेक्टिव एंड सबसे चीप इज द बेसिक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप कोई भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले लो, दैट विल वर्क फॉर यू। अब डोजेज की बात करें तो 3 to 5 ग्राम ऑफ डेली कंजप्शन और बड़े एथलीट्स के लिए 10 ग्राम इज मोर देन एनफ, क्योंकि उतना ही आपकी बॉडी स्टोर भी करेगी और यूज भी करेगी। उससे ज्यादा अगर कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी वो एक्सक्रीट कर देगी। अब बहुत सारे लोग क्रिएटिन को लोड करते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोड ना करें अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो या आपके पिछवाड़े में आग लगी हो। सो जोक्स असाइड, अगर आप फिर भी क्रिएटिन को लोड करना चाहते हो तो 15 to 20 ग्राम्स पर डे आपका डोजेज रहेगा। लेकिन उसमें भी आपको लोडिंग डिवाइड करनी है, एक ही बारी में 20 ग्राम नहीं खाना है। लोडिंग करने से क्रिएटिन आपके मसल्स में 10 से 12 दिन में लोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोडिंग नहीं करते हो तो इसमें 25 से 30 दिन लगेंगे। हाँ, अगर आप अपने कट के टाइम पे क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि लोडिंग इज ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि क्रिएटिन की वजह से जो वेट में फ्लक्चुएशंस होंगी वो 9 से 10 दिन में स्टेबल हो जाएंगी और आप अपने कट के टाइम पे अपने वेट को एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। क्रिएटिन कंज्यूम करने की टाइमिंग इतनी मैटर नहीं करती है, बट एक रिसर्च में पाया गया है अगर आप पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लोगे तो इसका डाइजेशन थोड़ा बेटर होगा।
अब क्रिएटिन के बहुत से मिथ्स बने हैं, एक एक करके ना सारे मिथ्स की मारते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि क्रिएटिन कंज्यूम करने से इंसान ना फूल जाता है, हल्क बन जाता है, क्योंकि क्रिएटिन हमारी बॉडी में पानी स्टोर करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिन से वाटर रिटेंशन होगा, लेकिन जो वाटर रिटेन होगा वो इंट्रासेल्यूलर होगा, मतलब आपके मसल्स के अंदर होगा, ना कि आपके मुंह के ऊपर या पेट के ऊपर। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए कोई नई चीज नहीं है। और सेकेंडली 90 to 95% आपके मसल टिश्यू में स्टोर होगा, बाकी का 5 to 10% आपके ब्रेन, किडनी और लिवर में। हाँ, अगर आप एक्सेस में लोगे तो एक्सेस में कोई भी चीज आपको हार्म ही पहुंचाएगी। अब बहुत लोग क्रिएटिन कंज्यूम करने के बाद अपना वाटर इनटेक 3 to 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं। मेरे को याद आ रहा है, मैं भी ऐसा ही करता था, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको अपना वाटर इनटेक उतना ही रखना है जितना आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए चाहिए। हाँ, अगर आपका वाटर इनटेक कम है दैन जितना आपको चाहिए, तो पहले उसको नॉर्मलाइज करो। मोर देन 1000 स्टडीज क्रिएटिन पर हो चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिएटिन बिल्कुल एक सेफ सप्लीमेंट है, वो कोई स्टेरॉइड या ड्रग नहीं है। इट विल प्रोवाइड यू विद मेनी बेनिफिट्स। सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि हमारी जनरेशन भी इन सुनी सुनाए बातों में आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे हम वो मिथ मान लेते हैं और वो मिथ फैला भी देते हैं। और आयरनी ये है कि हमारी जनरेशन सबसे स्मार्ट जनरेशन मानी जाती है एट द प्रेजेंट मोमेंट। मैं सबको ये बोलता हूँ कि डोंट गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, नॉट इवन अस। So with this we will just end up the video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ड्रॉप ए लाइक, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ, और ये भी बताओ किन नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो ऐसे मिथ्स फैलाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि हम वहाँ पर भी डाउट्स क्लियर करते रहते हैं और अपडेट्स डालते रहते हैं। टिल एंड देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय। अबे साले तू ये भी शूट कर, अबे बंद कर बे।